नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि सिंह और आज हम बात करेंगे रेल से जुड़ी यात्राओं में क्या है आपके अधिकार। जी हाँ, रेल से तो सफ़र हर कोई करता है। हम कभी ना कभी अपनी ट्रेन यात्रा तो करते हैं, बुकिंग करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, मगर अक्सर इसमें हम बहुत सारे अपने अधिकारों की बातें करना भूल जाते हैं या रेलवे हमें बहुत सारे हमारे हक देता है जो हमें नहीं पता होते। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे से जुड़े हमारे क्या अधिकार हैं या रेलवे टिकट्स की बुकिंग से जुड़े हुए हमारे छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार हैं जो सरकार ने हमें दिए हैं, जो हर नागरिक को पता होने चाहिए ताकि आपकी आगे आने वाली जो रेलवे यात्राएं हैं वो सरल सुगम हो जाए और रेलवे से ज़्यादा आपको नुकसान ना हो पाए। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहला अधिकार क्या है। अगर आप रेल की यात्रा कर रहे हैं और जिस ट्रेन में आपकी बुकिंग है वो ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा की देरी से चल रही है, ऐसा हमारे देश में बहुत कॉमन है। कुछ दिन पहले तक तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन था कि इस देश में ट्रेनें टाइम पर नहीं आती थी, ना आती थी ना चलती थी। तो ये तो बहुत कॉमन बात है ट्रेनों का लेट होना। तो 3 घंटे से ज़्यादा की देरी से अगर आपकी ट्रेन आ रही है और आप उस ट्रेन में यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आप उसका रिफंड काउंटर पर जाकर अपनी पूरी टिकट का रिफंड ले सकते हैं। मतलब कि आप जिस ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं अगर वो 3 घंटे से ज़्यादा की देरी से चल रही है, शुरू हो रही है और आपका मन नहीं है उसमें यात्रा करने का कि ठीक है अब नहीं यात्रा करेंगे, तो फिर आप रेलवे काउंटर पर जाइए और अपने रिफंड, अपने पूरा टिकट का रिफंड वापस ले लीजिए। ये आपका अधिकार है। दूसरी बात, अगर आप ट्रेन चेंज करके 2 ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं, जैसे कि आपने दिल्ली से लखनऊ तक की यात्रा एक ट्रेन से की और लखनऊ से फिर पता चले बनारस तक के लिए आपकी दूसरी एक ट्रेन बुक है, तो आप इंटरचेंज करके अपना सफ़र कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि अगर दिल्ली से आपकी ट्रेन आई और लखनऊ आने में इतनी लेट हो गई कि लखनऊ से जो ट्रेन थी आपकी बनारस तक की वो तो छूट गई, वो निकल गई टाइम से, तो अब इसमें नुकसान गलती किसकी? आपकी तो कोई गलती नहीं है, गलती तो रेलवे की है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप ये कर सकते हैं कि आप काउंटर पे जाइए और 20 घंटे के अंदर उसका रिफंड वापस ले लीजिए। वो जो ट्रेन आपकी छूट गई ना लखनऊ से बनारस तक की, उसका टिकट आपका खराब नहीं होगा। आप काउंटर पर जाइए और बताइए कि आपकी ये ट्रेन, आप इस ट्रेन से आए हैं और ये इतनी लेट थी, इसलिए जो ये ट्रेन चली गई उसमें आपकी टिकट थी जिसका रिफंड आपको पूरा वापस मिल जाएगा क्योंकि वो रेलवे की गलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसका ध्यान ज़रूर रखें। तीसरी बात, अगर हम रेल से यात्रा कर रहे हैं तो आपका सामान चोरी हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि रेल से सफ़र के दौरान किसी का कुछ सामान चोरी हो जाता है। तो आप क्या करें? अगर सामान आपका चोरी हो जाता है तो आप टीटीआई और गार्ड के पास जाएं, उनके पास एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिलअप करें और स्टेशन पर उस फॉर्म को जमा करें और उसमें अपनी आपका जो भी सामान चोरी हुआ है उसकी पूरी जानकारी आप उसमें दें ताकि रेलवे आपके सामान को ढूंढने में मदद कर सकता है। इसके बाद अगर आप रेल यात्रा कर रहे हैं और रेल में या स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कोई भी चीज़ बिक रही है और वो प्रिंट रेट से ज़्यादा आपको चार्ज की जा रही है, जैसे कि चिप्स का पैकेट, अगर वो 20 रुपये का है और आपको ट्रेन के अंदर या प्लेटफॉर्म के ऊपर जो दुकानें बनी हुई हैं वो आपको 25 रुपये चार्ज कर रही हैं कि 25 रुपये में ये मिलेगा, तो आपको प्रिंट रेट से ज़्यादा कीमत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसकी शिकायत ट्रेन में अगर ये है तो आप टीटी को बता सकते हैं और अगर प्लेटफॉर्म पर ऐसा हो रहा है तो आप स्टेशन मास्टर से इसकी शिकायत कर सकते हैं क्योंकि ये आपका अधिकार है कि अगर 20 रुपये प्रिंट रेट उस सामान पर लिखा हुआ है तो आपको 20 रुपये ही उसकी कीमत देनी होगी। पेंट्री की शिकायत आप पुलिस वालों से कर सकते हैं। आपको खाना पसंद नहीं आया, आपको खाने से संबंधित कोई भी शिकायत है या चीज़ें आपको महंगी दी जा रही हैं, निर्धारित मूल्य से ज़्यादा की दी जा रही है, तो आप फिर जो पुलिस रेलवे जो रेल विभाग की जो पुलिस होती है आप वहां पर उसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी टिकट आपने कराई है और आपकी यात्रा करने से पहले तबीयत खराब हो जाती है जिस भी वजह से आप यात्रा नहीं कर पाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जगह पर किसी को भेजना चाहते हैं। जैसे मैंने अपनी टिकट कराई है, मैं नहीं जा पा रही हूँ और मैं अपनी जगह अपनी बहन को भेजना चाहती हूँ, तो फिर क्या मेरी जगह मेरी बहन जा सकती है?
उसके लिए क्या करना है, आपको एटलीस्ट एक दिन पहले स्टेशन पर जाकर और एक फॉर्म फिलअप होता है, तो जो भी इंसान आपकी जगह पर उस टिकट पर यात्रा करना चाहता है वो अपनी आईडी प्रूफ ले जाकर जमा कराए और टिकट चेंज हो जाएगा। जो मेरे नाम पर टिकट है वो उनके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये भी आप एक दिन पहले जाकर, एटलीस्ट कम से कम एक दिन पहले जाकर आप ये भी करवा सकते हैं कि अपनी टिकट अपने जो आपके नाम पर है वो आपकी जगह पर अगर आप किसी और को देना चाहते हैं तो वो भी सुविधा आपको यहाँ मिल जाती है। इसके साथ ही आपने टिकट बुक कराई है, आपकी सीट पर कोई और बैठा हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे? तो आपकी सीट दिलवाना टीटी की जिम्मेदारी है। आप टीटी से जाकर कहें, उसकी जिम्मेदारी है कि आपकी रिजर्व सीट जो भी उस पर बैठा हुआ है अगर वो खाली नहीं भी कर रहा है तो टीटीआई की जिम्मेदारी है कि वो सीट आपको वो दिलवाएगा। आखिरी बात, रेलवे में जो भी पंखा, बत्ती, टॉयलेट गंदा है, ये साफ सुथरा मुहैया कराना रेलवे की आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर आप सफर कर रहे हैं और आपको टॉयलेट गंदा है, पंखा गंदा है या सीट गंदी है या ट्रेन में सफाई नहीं है, किसी भी तरह की परेशानी है, तो आप इसकी शिकायत गार्ड या फिर टीटीआई को कर सकते हैं। तो क्योंकि ये सारी साफ सुथरी चीजें मुहैया कराना रेलवे की जिम्मेदारी है। तो रेलवे से जुड़े ये कुछ अधिकार थे जिन्हें आपको जरूर जानने चाहिए थे। आई होप आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करूंगी ये जानकारियां आपके काम की रही हैं। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।